आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन दिए गए थे उसको लेकर के आया हूं और आज मैं प्रयास करूंगा कि एकदम आप जो नई विधि तराजू विधि है उस पर आप देख सकें कि किस तरीके से जो है बिना कलम कॉपी उठाए बड़े बड़े सवाल हल होने वाले हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं। 5 मिनट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं तराजू विधि को, तभी जो है क्लियर होगा। मैंने बताया था आपको कि तराजू विधि में हमने मान लिया था कि ये जो है जो स्थिति दिख रही है इसमें ये A1 है, ये A2 है, फिर उसके बाद ये आपका N1 है, ये N2 है और ये AW है। जहां पर ये पहली वस्तु का दाम है, पहली वस्तु की मात्रा है और ये पहली वस्तु का दाम है। ये दूसरी वस्तु की मात्रा है, ये दूसरी वस्तु का दाम है और ये जो है दोनों वस्तुओं को मिलाने पर आया हुआ जो है दाम है। यहां से हमने देखा था कि ये N1 इस दूरी के बराबर है और ये N2 इस दूरी के बराबर है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग पिछला क्लास ट्यून करें। पिछला मैथमेटिक्स का जो मेरे द्वारा पहला क्लास डाला गया है उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहां से जो निकल के आया था N1 बराबर ये दूरी मतलब A2 में से AW घट गया। N1 बराबर A2 माइनस AW, N2 बराबर ये दूरी, ये N2 है, तराजू का ये दूसरा पड़ रहा है, N2 बराबर ये दूरी बराबर AW माइनस A1 और N1 धन N2 बराबर N1 धन N2, ये पूरी दूरी बराबर ये यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक माने A2 माइनस A1। तो N1 धन N2 बराबर A2 माइनस A1। ये बेसिक चीजें जो थी, जो बेसिक व्यवहारिक ज्ञान था, मैंने आपको बताया था कि ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जो टाइप के सवाल मिलेंगे मैंने आपको बताया था, या तो इसको दिया, इसको पूछेगा दोनों, ये दोनों पूछेगा तो ये तीनों दिया रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप क्या बन सकता है? बोलता है कि दोनों पूछ ले। कौन दोनों? N1 भी पूछे और N2 भी पूछे। देखिए N1 भी पूछे और N2 भी पूछे, अगर दोनों पूछ लेता है तो ये टाइप नंबर 1 हुआ, जिसमें A1 AW A2 दिया रहेगा, A1 दिया रहेगा, A2 दिया रहेगा, AW दिया रहेगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात रहने दीजिए, ध्यान दीजिए। A1 A2 AW तीनों दिया रहेगा, N1 N2 निकालना रहेगा। ऐसा जो है आप कर चुके हैं। क्लियर? आगे देखिए, ये वाला जब बात करेंगे दूसरा टाइप का, तो दूसरे टाइप में बोलता है या तो N1 पूछेगा, या फिर तीसरे टाइप में N2 पूछेगा, या A1 पूछेगा, या A2 पूछेगा, या AW पूछेगा। यही कुल मिला के 6 तरह के सवाल बनेंगे। ठीक है? A1 पूछेगा, A2 पूछेगा, या AW पूछेगा। ठीक, जो पूछेगा उसके अलावा बाकी सारा डेटा दिया रहेगा। यानी अगर N1 पूछ रहा है तो बाकी चारों देगा, N2 पूछ रहा है तो बाकी चारों देगा। यही सारे टाइप बनते हैं, A1 A2 N2, A1 A2 N2 AW, ये चारों दिया होगा, N1 पूछेगा। क्लियर है? आगे देखिए, बात करेंगे N2 की। बोलता है N2 अगर दिया हुआ है, N2 अगर पूछ रहा है तो बाकी सारी चीजें दी हुई होंगी। कौन कौन सी? A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, AW दिया होगा, N1 दिया होगा, तो N2 पूछेगा, है ना। A1 बोलता है जब A1 जो है निकालने को पूछेगा तो A1 को छोड़ करके बाकी सब दिया होगा। कौन कौन सा? सारा। ये A1 को छोड़ करके बाकी सब दिया होगा, A2 N1 N2 AW दिया होगा। तो यहां पर A2 दिया होगा,
AW दिया होगा, N1 दिया होगा, N2 दिया होगा। A2 जब निकालने को पूछेगा, A2 निकालने को पूछेगा तो बाकी चार चीजें दी रहेंगी। N1, N2, A1, AW दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? A1 दिया रहेगा, AW दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 दिया रहेगा। जब AW पूछेगा ये तो बाकी चीजें दी रहेंगी। ठीक है, AW पूछेगा तो A1, A2, N1, N2 सब दिया रहेगा। ठीक, तो A1, A2, N1, N2 सब दिया रहेगा। क्लियर? तो आपने कल ये तीन टाइप पढ़ लिए थे, ये तीन टाइप आपने पढ़ लिए थे। अब ये महत्वपूर्ण टाइप, तीनों बेसिक टाइप पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में इस पे और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो इस पर है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस पर है और 5 क्वेश्चन इस पर है। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में प्रैक्टिस करने के बाद बिना कलम कॉपी के भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। बोलता है कि ये पहला क्वेश्चन है, 17 किलोग्राम का चावल 17 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 4 किलोग्राम खरीदा गया। मात्रा कितनी है? 4। तो ये मात्रा 4 हो गई। कै रुपया किलोग्राम है? 17 रुपया किलोग्राम है। ठीक, आगे बोलता है उसे 31 रुपए प्रति किलोग्राम, 31 रुपीज, ये 31 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 4 किलो, यहां पर नहीं 3 किलो चावल के साथ मिला दिया जाता है। 4 किलो चावल 17 रुपए की दर से खरीदा गया, 3 किलो चावल 31 रुपए की दर से खरीदा गया। क्लियर है? और बोलता है दोनों को मिला दिया तो बताओ दाम कितना होगा। यानी अब आपसे जो पूछा है वो AW पूछा है। क्लियर? ध्यान देंगे मेरी बात। अगर आप इसे सामान्य तरीके से लगाओगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर 7 से भाग करना पड़ेगा। तो सामान्य तरीका ये हुआ। ऐसे में जैसे ही अगला सवाल डिजिट बदलेगा आपको समस्या होगी। अभी देखिए, अभी इसको जो है हम लोग जो लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि ये वैल्यू 17 है। अगर हमें ये दूरी पता चल जाए, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर हमें यह दूरी पता चल जाए तो इसको हम इस 17 में जोड़ देंगे। इस 17 में इस दूरी को जोड़ दिया जाए तो यह मान आ जाएगा। तो हमें यही दूरी निकालनी है। और आपको मैंने बार बार बताया है कि यह पलड़ा इस दूरी के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? और ये पलड़ा इस दूरी के लिए जिम्मेदार है। समझ पा रहे हैं बात आप? तो ये जो टोटल है, टोटल ये टोटल जिम्मेदार है इस टोटल दूरी के लिए। समझ पा रहे हैं? ये टोटल कितना हुआ? देखिए, ये यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये 4 है और यहां से यहां तक ये देखिए 3 है। क्लियर? और ये टोटल कितना है? 31 में से 17 गया, 14 है। यानी ये 7 है और ये 14 है। यही 7 बराबर 14 के हो जाएगा। 7 बराबर 14 के हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 आएगा। तो 1 बराबर कितने के आ गया? 2 के आ गया।
तो ये कितने के बराबर है? ये इतनी दूरी, ये जो दूरी है ये कितने दूरी के बराबर है? ये 3 के बराबर है। तो 3 बराबर 1 बराबर 2 होगा तो 3 बराबर कितना होगा? 6 के। यानी कि ये जो दूरी है ये कितना होगी? 6 होगी। इसी 17 में ये 6 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 23। घबराइएगा मत, पहली बार आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको बड़ा प्रक्रिया समझ में आया है। अभी देखिए फिर से समझिए क्या है। यही सवाल है, 4 किलो चावल 17 के दाम से खरीदा, 3 किलो चावल 31 के दाम से खरीदा, मिलाने पर दाम क्या होगा इसको निकालना है। तो करना क्या है पता है? ऊपर वाले दोनों को घटा देना है। घटाने पे कितना आएगा ऊपर लिख देना है, नीचे वाले दोनों को जोड़ देना है। अब जो भाग आया ये 2 आया, इसका इसमें गुणा कर दो, ये बराबर आ गया 6। यही जो है ये दूरी है, इस दूरी को इसमें जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले को घटा देना है, नीचे वाले को जोड़ करके भाग कर देना है। जो आया उसका इसमें गुणा कर लो, वही आपका ये दूरी होगा। यहां आपको पता है पहले से 17 है, ये जो आया उसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 23 आ गया। समझ पा रहे हैं आप? घबराइएगा मत। अब अगला जो क्वेश्चन आने वाला है इसमें प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। घबराइएगा मत, कलम कॉपी अभी आप जो है ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोलता है, देखिए ये कमाल का सवाल है और ये सवाल मैंने नहीं बनाया है, एसएससी में सवाल पूछा गया है और मेंस में पूछा गया है। ठीक है, सवाल देखिए, बोलता है 71 किलोग्राम चावल, 71 किलोग्राम चावल, यानी ये चावल का मात्रा 71 है और बोलता है इसका दाम 87 रुपया 25 पैसा है। अब लो, अब ये सवाल मैंने नहीं बनाया है। अब देखिए अगर आपको ये विधि पता है तो ये सवाल कितना आसान हो जाएगा, और ये विधि नहीं पता है तो सवाल कितना कठिन हो जाएगा। 71 किलोग्राम चावल 87 रुपया 25 पैसा प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा गया। उसके बाद बोलता है कि उसे 29 किलोग्राम चावल जिसका मूल्य, बोलता है 29 किलोग्राम चावल जिसका मूल्य 287 रुपया 25 पैसा है, 287 रुपये 25 पैसे के साथ मिलाया जाता है। तो बताइए मिश्रण का मूल्य कितना होगा? ये पूछ रहा है कितना होगा। अब अगर आपको हमारा तरीका जो मैंने बताया है ये नहीं पता है, आपको वज्र गुणन आता है, आप गुणा भाग करोगे बहुत समय लग जाएगा। कम से कम इसका इसमें गुणा करोगे 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। इसका इसमें करोगे 1 मिनट लग जाएगा। फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर इससे इस दोनों को जोड़ोगे, फिर भाग करोगे। नॉर्मल तरीका यही होगा। इसको आसानी से लगाने पे ये होगा 287.25 गुणे 29 धन 87.25 गुणे 71 बटे 71 धन 29। अब इतना बड़ा गुणा करेंगे तो ही आपका आंसर आएगा सामान्य तरीके से, लेकिन आप अगर तराजू विधि से देखो तो क्या होगा, कितना आसानी से आएगा, इसको समझो आप। समझो आप, हमें क्या निकालना है? हमें किसी तरीके से यही निकाल लेना है, इतना मान निकाल लें। अगर हम इतना निकाल लिए, ये हमें वैल्यू पता चल गई तो इसी में जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाले दोनों को घटा देते हैं। कितना आया? 287.25 पैसा और 87.25 पैसा घटा दिया, कितना आया? 200। नीचे वाले दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 100। ये देखिए 2 आ गया। अब 1 बराबर 2 के, तो ये कितने के बराबर है? 29 के बराबर है। ये 29 के बराबर है तो 29 बराबर, अरे 1 बराबर 2 के, तो 29 बराबर कितना हो जाएगा? 29 दूना 58। तो 58 इसमें जोड़ दो, इसी में 58 जोड़ दो, यही आंसर हो गया।
तो कितना आ गया 8 7 15 है ना, और फिर 8 6 14, 145 रुपया 25 पैसा। अब देखिए ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको यह विधि नहीं पता है तो आप इस एग्जाम को, मतलब इस सवाल को एग्जाम में नहीं हल कर पाएंगे लेकिन काफी समय ले लेगा, आप फेल होकर के आएंगे। अगला सवाल बोलता है, फिर इसी पैटर्न पर है, उसके बाद ध्यान दीजिए, बोलता है कि 67 किलो चावल, ध्यान दीजिएगा, 67 किलो चावल 117 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, और फिर 23 किलोग्राम चावल 207 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। क्लियर है। अब बोलता है मिलाने पर दाम क्या आएगा, तो दाम बोलता है तो हमें यही निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों को घटा देंगे। तो इसमें इसको घटाएंगे कितना आएगा 90, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 90 में 90 भाग करेंगे 1, इसका इसमें गुणा किया कितना आया 23, यही 23 इसमें जोड़ दिया, आंसर वही हो गया। तो 7 3 10, 2 1, 3 1 4 और 1, यानी कि ये जो आएगा 140 आएगा। आंसर इज इक्वल टू 140, जो कि सवाल आपका चेक किया गया था। समझ में आ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी में 1% अपग्रेड हो गया है, इसी क्वेश्चन में 1% अपग्रेड हो गया है। देखिए क्या है, कैसे अपग्रेड हुआ है देखते हैं। उससे पहले हम 2 क्वेश्चन आपको कराना चाहते हैं मुंह जबानी। आप कलम कॉपी रखो और मेरे साथ जो है उत्तर बताओ। ठीक, ये देखिए सवाल ये है, सवाल ये है कि 7 किलोग्राम चावल 77 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 7 किलोग्राम चावल 77 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, और 8 किलोग्राम चावल 107 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, और उसे मिला देने पर बताइए मिश्रण का मूल्य कितना होगा। कलम कॉपी नहीं उठाना है, कितना होगा। इसमें से इसको घटाया कितना आया 30, इसको जोड़ा कितना आया 15, भाग किया कितना आया 2, 8 दूना 16, यही 16 इसमें जोड़ दो, 17 में 16 जोड़ दोगे वही क्या आ जाएगा आंसर। 77 में 16 जोड़ दोगे वही आपका कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो 83। समझ में आ रहा है बात। आगे चले, एक और सवाल देते हैं, मुझे जबानी आप करके बताओ हमें। ये देखो 11 किलोग्राम चावल 58 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। क्लियर है। 4 किलोग्राम चावल 88 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा गया, मिला दिया गया, तो बताइए आंसर क्या आएगा। दोनों को मिला देने पर मिश्रण का मूल्य क्या होगा, मुझे जबानी बताना है। क्या आया, इसमें से इसको घटाया 30, इसको जोड़ा 15, 15 दूना 30, 4 दूना 8, यही 8 इसमें जोड़ देंगे, 58 8 जो भी आएगा 64 वही आपका आंसर होगा। तो मुझे जबानी कर पाएंगे। कैसा भी सवाल देखिए, इसका स्पेशली यूज ऐसे सवालों में होगा जब आपको एग्जाम में दे देगा दशमलव वगैरह में, तो आप मुंह जबानी इसको फटाफट कर पाओगे, आपको सब बड़ा बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलें आगे। अब इसी सवाल को एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। कैसे ट्विस्ट करता है देखिए, ट्विस्ट कैसे करता है उसको देखिए। सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि 319 लीटर मदिरा, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है देसी ठर्रा है, जिसकी कीमत 376 रुपए प्रति लीटर है। देखिएगा सवाल एकदम ध्यान दीजिए। सवाल में थोड़ा सा केवल बदलाव है, और अगर आप पकड़ेंगे तो समझ आ जाएगा। 319 लीटर मदिरा है, मात्रा हो गई। रेट क्या है 376 रुपया प्रति लीटर इसका रेट है।
आगे बोलता है को 181 लीटर रम के साथ मिला दिया जाता है। ये देखो 181 लीटर रम के साथ मिला दिया जाता है और इस रम की कीमत 876 रुपए प्रति लीटर है। समझ में आ रहा है? तो आगे बोलता है बताइए नए मिश्रण को किस मूल्य पर बेचा जाए कि 100% का मुनाफा हो। इसके पहले क्या पूछ रहा था कि दोनों को मिलाने पर रेट क्या होगा, इसके पहले यही पूछता था। अब की बार क्या बोल रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद किस मूल्य पर बेचें कि 100% का लाभ हो, या 20% का लाभ हो, या 50% का लाभ हो, या 10% का लाभ हो। ऐसा सवाल इम्तिहान में देता है आपके। समझ पा रहे हैं बात आप? तो पिछला सवाल में डायरेक्ट इसको निकालना था, इस सवाल में इसको निकालने के बाद उसमें 100% का मुनाफा जोड़ेंगे तब उत्तर आएगा। तो पहले इसको निकालना है, फिर उसके बाद इसमें 10% का मतलब 100% का मुनाफा उसमें ऐड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? तो आइए देखिए, इसको जब निकालेंगे पहले तो कैसे निकलेगा, इसको इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यही सवाल है, इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको घटाएंगे, तो इससे इसको घटाएंगे तो 500 आएगा और इसको इसको जोड़ेंगे तो 500 आएगा। और अगर अभी आपको ये विधि नहीं पता होती ना तो कर तो गुणा, आप गुणा करोगे फिर इस दोनों को जोड़ करके फिर भाग करोगे, फिर लंबा जाएगा। अभी क्या है 500 500 कट गया, 1 आया, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 181 आएगा, यानी इसमें 181 जुड़ेगा, इसमें 181 जुड़ेगा तो ये वैल्यू आएगी, AW आएगा कि मिलाने पर कितने का हुआ ये। समझ पा रहे हैं? तो इसमें 181 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 1 7 और उसके बाद 8 7 15 के 5 और उसके बाद 3 1 4 1 5 557 आया। 557 यहां पर AW का वैल्यू आया है। बेटा ध्यान देंगे ये इतना तो लागत है। अब बोलता है इस पर कुछ भी पूछ सकता था, 10% मुनाफा, 20% मुनाफा, 30% मुनाफा, जितना पूछता उतना आप जोड़ देते। यहां पे 100% मुनाफा पूछ रहा है, यानी कि इसको इतना ही और इसमें जोड़ दिया जाए तो आंसर आएगा 100% मतलब पूरा पूरा। तो 557 कमाने के लिए 557 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 557 जोड़ेंगे तो 1114 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें है कि नहीं? हाँ, बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात आप? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए फटाफट, क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि 37.5 किलोग्राम नमकीन। अब पिछले सवाल में अगर आपको जो है मदिरा पिला दिया तो इसमें नमकीन खिला रहा है। देखिए 37.5 किलोग्राम नमकीन, यानी 37.5, ये 37.5 किलोग्राम नमकीन 72 रुपया 36 पैसा। अब देखो अगर आपको ना पता हो, और ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, SSC का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, 72 रुपया 36 पैसा। अब आप देखो कितना उपयोग है इसका। 72 रुपया 36 पैसा की दर से खरीदा जाता है, जिससे 12.5 किलोग्राम नमकीन, जिसकी कीमत 172 रुपए 36 पैसे है, के साथ मिलाया जाता है। तो बताइए मिश्रण को कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाए कि 100% का मुनाफा हो, AW पर 100% का मुनाफा हो। यही निकालना है। अब अगर आपको ये विधि नहीं पता होती तो आप गुणा करते करते थक जाते हैं। अब क्या करें? इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसको जोड़ेंगे 50 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 100 आएगा। भाग कर दिए 2 आ गया, इसका इसमें गुणा कर दिए 25 आ गया। 12.5 गुणे 2 25, यही 25 इसमें जुड़ जाएगा। 25 जब इसमें जुड़ेगा तो ये AW का मान आएगा। 25 इसमें जब जुड़ेगा तो मान आ जाएगा 7 7 2 9, 97.36। अब ये 97.36 AW का मान है। 100% इसमें अगर जोड़ना है तो इतना और जोड़ देंगे,
तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 97 का 100 जो है 94 हो जाएगा। मतलब इतना ही इसमें और जोड़ेंगे तभी तो 100% का मुनाफा होगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 194.72 आएगा। इसको इसी में जोड़ देंगे तो 194.72 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा है? इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, डी फॉर डॉग, 194.72। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 अब ये वाला टाइप आएगा। समझ पा रहे हैं? ये दोनों टाइप समझ आ गया आपको? चाहे ध्यान दीजिए, सॉरी ये वाला टाइप, हाँ ये वाला टाइप हो गया है। अब ये दोनों टाइप निकालना है, A1 A2 वाला निकालना है। ये AW हो गया है। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, बोलता है 17 किलोग्राम चावल 139 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। अब देखिए, सत्रह किलोग्राम चावल, देखिए 17 किलोग्राम चावल 139 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। फिर बोलता है 13 किलोग्राम चावल उच्च मूल्य का, मतलब यह नहीं पता है, बोलता है किसी दाम का खरीदा गया और दोनों को मिला दिया गया। बोलता है मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 178 आ जाता है। क्लियर है? तो अब की बार इसको पूछता है, बोलता है कि इसका मूल्य बताओ, उच्च मूल्य के चावल की कीमत बताओ। इसके पहले वाले सवाल में ये दिया रहता था, ये पूछता था। अब की वाले सवाल में ये दिया है, ये पूछ रहा है। ये A2 पूछ रहा है, ये वाला A2 पूछ रहा है। जैसे ये निकलेगा वैसे ये भी निकलेगा। तो समझते हैं कैसे निकालना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। देखिए यहां पर अगर आप ये समझ पा रहे हो तो यही दूरी अगर हमें पता चल जाए, ये हमें पता है 178 है, अगर हमें ये दूरी पता चल जाए तो 178 में जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब ये दूरी कितनी है यही निकालना है। ये दूरी 17 के बराबर है और ये दूरी कितने के बराबर है? 13 के बराबर है। 178 में से 139 गया, 178 में से 39 जाएगा, कितना आएगा? 39। यानी ये 13 बराबर 39 के, तो 1 बराबर 3 के आएगा। तो ये वाली दूरी कितनी है? 17 है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा? 51। ये कितने के बराबर होगा? 51 के बराबर होगा। इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आया? 8 1 9 7 5 12 1 129। समझ पा रहे हैं? 229, ठीक है, 229। यहां पर आप ये 178 है, इसमें 51 जोड़ेंगे तो 229 आएगा। कहने का मतलब है, आप मानवीय भूल समझ लीजिएगा इसको। तो इसमें ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसा ही चलेगा। 63 किलोग्राम चावल है, ये 63 किलोग्राम चावल है और इसका रेट 379 है, इसका रेट 379 है। और उसके बाद बोलता है कि इसे 17 किलोग्राम चावल, 17 किलोग्राम चावल के उच्च मूल्य के चावल के साथ खरीदा जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। तो मिलाने पर जो मिश्रण का मूल्य है, वह मिश्रण का मूल्य 396 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। कितना? 396 रुपए हो जाता है प्रति किलोग्राम। तो अब बोलता है इसका दाम बताओ। तो इसका दाम आपको निकालना है। ये जोड़ दें, इतना जोड़ दें, ये इतना कितने के बराबर है? 63 के बराबर है। यही जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। बोलिए
और देखिए ये कितने के बराबर है, ये 17 के बराबर है, और ये ऊपर भाग करें, घटाएंगे 396 में से 79 घटाएंगे तो 17 ही आएगा। ठीक, तो 17 से 17 कट गया, 1 आया, तो 63 बराबर 1 बराबर 1 के, तो 63 बराबर 63 के, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। तो 396 में 63 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 639, और 9 6 15 के 5, और आगे आप देखेंगे 3 1 4। तो ये आपका आंसर हो गया 459 रुपीज पर केजी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी पर है, उसके बाद 9 10 बदलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 10 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। बेहद आसान, 10 किलोग्राम चावल 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 19 किलोग्राम चावल उच्च मूल्य का खरीदा गया, और खरीद करके मिला देने पर मिश्रण का मूल्य 58 रुपए हो जाता है। अब इसका मूल्य पूछता है, तो देखिए ये बराबर, समझ पा रहे हैं, तो ये 30 है, 38 है, 58 में से 20 गया 38, यहां आएगा 2, इसका इसमें गुणा कर दिया, कितना आया 20, वही 20 ये दूरी है, तो 58 20 78, यही आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है, और क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसी पे, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, और 10 क्या बोल रहा है। देखिए एकदम ऐसा ही है, बस ट्विस्ट थोड़ा सा है। देखिए क्या ट्विस्ट है, बोलता है अभी पिछले इस सवाल में चावल दिया था, और इस सवाल में दाल दिया है ना। चावल देगा दाल खिलाएगा ही। ये देखो क्या बोल रहा है, 17 किलोग्राम दाल, देखो क्या किलोग्राम, 17 किलोग्राम दाल कै रुपया किलो है, 137 रुपया प्रति किलोग्राम है। ध्यान देना, बोलता है कि इसको 13 किलोग्राम दाल के साथ मिलाया गया। क्लियर। और कितना रुपया इसका कीमत है ये पूछ रहा है, और बोलता है कि मिलाने के बाद मिश्रण को 180 पर बेचने पर 20% का मुनाफा होता है। पिछले सवाल में क्या था कि आपको डायरेक्ट ये दे दिया था, डायरेक्ट ये दे देता था और बोलता था कि इसकी कीमत बताइए। लेकिन इस सवाल में क्या है, बोलता है कि इतने पर बेचा, अगर 180 पर बेचा तो 20% का लाभ हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ इसकी कीमत क्या होगी। तो ये जो 180 है, 180 बराबर 120% के है, क्योंकि 20% का मुनाफा हो रहा है। तो ये जो 120 आप देख रहे हैं, ये 120% बराबर 180 के है। तो 1% बराबर बटा 120 हो गया, तो 100% बराबर इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो कट पिट करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि इसको आपको परिवर्तित कर देना है 100% में। ये 120% है, 120% बराबर 180 के। क्लियर है? तो 100% बराबर कितने के होगा, तो ये आ जाएगा 150। अब ये 150 आ गया, पिछला सवाल बन गया। पिछला सवाल बन गया, तो देखिए यहां से इसको, ये 13 बराबर इतने के, ठीक है। तो 150 में से 137 गया 13, तो 13 बराबर 13 के, तो 17 बराबर 17 के, यही 17 इसमें जोड़ देंगे, 197 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। 197 इज द, नहीं 197 नहीं, 167 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 150 वैल्यू है ना, ये 150 वैल्यू निकाले हैं। 180 क्या है, ये तो 20% मुनाफा है। असली कीमत क्या है, 150 है। तो 150 में 17 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 167 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फटाफट,
क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोलता है 75 लीटर गाय का दूध 22 रुपए, सॉरी 15 लीटर गाय का दूध 42 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा गया। 15 लीटर दूध है, 42 रुपया के दाम से खरीदा गया। ये कौन सा दूध था? गाय का दूध था। और आगे बोलता है कि इसको बकरी के दूध के साथ मिला दिया जाता है? देखिए, बकरी के दूध के साथ मिला दिया जाता है। कितना लीटर? 4 लीटर बकरी के दूध के साथ मिलाया जाता है। और बोलता है उसके बाद जब मिश्रण को 70 रुपए पर बेचते हैं तो 40% का मुनाफा होता है। तो बताओ बकरी के दूध की कीमत क्या थी? ये 40% एक्स्ट्रा है, 70, यानी 140 बराबर 70 के है। 140% बराबर 70 के, तो 1% बराबर 140, 100% बराबर ये, तो काट दिया, कितना आ जाएगा? 50। असली वैल्यू कितना आई? 50। समझ पा रहे हैं आप? जितना परसेंट देगा उसको हमें 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 आ गया वैल्यू। अब आपका सवाल पुराना सवाल हो गया, तो इसमें से इसको घटाएं, 42 में 50 में से 42 गया 8, और ये कितना है? 4। तो 4 से इसमें भाग किया 2, ये इसका इसमें गुणा किया 30 आ गया, यही 30 इसमें जोड़ देंगे, 50 30 कितना आ जाएगा? 80। ऑप्शन सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको इसका बेनिफिट समझ में आ रहा होगा। और अब आगे की क्लास में इसी पर मिसलिनियस बहुत सारे सवाल बनते हैं, और लैंग्वेज बदलता है, केवल सवाल यही रहते हैं, लैंग्वेज बदलेगा। बोलेगा दूध में पानी डाल दिया, निकाल लिया, अनुपात बना दिया, तो सारे के सारे सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें ये जो है समझ में आई हैं। और ध्यान दीजिएगा, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए, और ये जो प्रयास किया गया है इसको सफल बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है कि आप इसको जो है थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। ठीक है? और अगली क्लास ज्योग्राफी की, इसके तुरंत बाद आप आकर के फिर से देखना शुरू करें, क्योंकि वो भी क्लास जो है दी हुई है, उसका भी एक्सप्लेनेशन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा तुरंत। ठीक है? तो थैंक यू क्लास।